नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कांग्रेस को आज गोवा में बड़ा झटका लगा है। उसके 11 में से 8 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नियमों के हिसाब से देखें तो 11 विधायक में से 8 यानी 2/3 विधायक चले गए, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। इससे पहले जुलाई में भी दिगंबर कामत और माइकल लोबो के जाने की अटकलें लगी थी। लोबो को लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद से हटा दिया गया था, लेकिन कोई विकल्प उसके बाद नहीं लाया गया। आज दिगंबर कामत, जो कि पूर्व एक बारी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वो खुश नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा। आज़ाद ने जो कुछ चिट्ठी में लिखा था वो सब सही था। लोगों ने कहा कि हमने पार्टी को ये संकेत दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा से लाभ नहीं, आंतरिक नेतृत्व मजबूत करना होगा। और आपको ये बता दें कि जो विधानसभा की जो स्थिति है उस लिहाज से कांग्रेस की टूट के बाद जो 40 विधानसभा के सदस्य हैं, बीजेपी गठबंधन के साथ 33 हो गए, जिसमें बीजेपी के 20, एमजीपी के 2, निर्दलीय 2, कांग्रेस के बागी 8 हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के यहाँ पे 2 विधायक भी हैं। और इसी मसले पर बात करने के लिए आपको बताएं, राघव चड्ढा ने इस पूरे मामले में ट्वीट भी किया है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली और पंजाब में ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा, लेकिन गोवा में कामयाब। क्यों? क्योंकि जब आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो आप भविष्य के बीजेपी विधायकों को चुनते हैं। कांग्रेस के दिन पूरे हो चुके हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये अपने आप में अहम है जिस तरह से गोवा की सियासत हो रही है। अगर हमें राघव से कोशिश तो हम कर रहे हैं मिलने की, पंजाब में भी हम देखें किस तरह से आज आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा है, लेकिन फिलहाल उसको नाकाम किया गया है। गोवा में बीजेपी यहां पर सफल रही है। तो राघव चड्ढा को हमारे साथ जोड़ेंगे कुछ देर में, मुझे बताया जा रहा है समय लगेगा, लेकिन कुछ देर पहले हमने गोवा के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के नेता दिनेश गुंडूराव से बात की है। आइए बातचीत आपको सुनाते हैं। तो गोवा में 11 में से 8 विधायक बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। गोवा में कांग्रेस के प्रभारी दिनेश गुंडूराव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये गोवा में क्या हो गया कांग्रेस को? नहीं, आप जानते हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक को लेने के लिए बीजेपी कोशिश किया था और 5-6 विधायक उस टाइम तैयार हो चुके थे जाने के लिए। जो कुछ लोग बीजेपी से हमारा पार्टी को ज्वाइन किए थे चुनाव से पूर्व, वो लोग और कुछ और लोग साथ मिलकर जाने के लिए वो डिसीजन ले चुके थे। तो हमारा ऑपरेशन लीडर भी जो थे वो ऑपरेशन का काम भी नहीं करते थे। वो बीजेपी के साथ शामिल हो चुके थे पहले ही, चुनाव के बाद ही। तो ऐसे सिचुएशन और कुछ लोग क्योंकि उनको बहुत तंग कर रहे थे, उनके ऊपर केसेस डाल रहे थे, और फिर कुछ दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा पैसा 25 करोड़ 30 करोड़ ये सब देने का और मंत्रिमंडल में शामिल होने का ये सब आश्वासन देने शुरू कर दिए। तो इसीलिए 5-6 लोग तैयार हो चुके थे, लेकिन हम उस टाइम उसको रोक दिए थे और हमारे 5 लोग बहुत स्ट्रांग तरीके से हमारे साथ रहे। लेकिन फिर उसके बाद निरंतर कोशिश बीजेपी ने कर रहे थे और छोड़े नहीं, क्योंकि इतना पैसा लेकर आते हैं और ये सब तो उनका उद्देश्य है कि ऑपरेशन को तोड़ना है। तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, उनको पावर चाहिए और ऑपरेशन पार्टी को खत्म करना चाहिए। इसीलिए ये सब हो रहा है। एक दुर्घटना है, बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ये हुआ है। लेकिन हम लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता नहीं गए ना, सिर्फ एमएलए लोग गए हैं। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारे लोकल लीडर्स हमारे साथ है और हम इश्यू के ऊपर और मजबूती से लड़ेंगे गोवा के अंदर। दिनेश जी, क्या एकदम ये अचानक हुआ? आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे विधायक गए थे, लेकिन दिगंबर कामत जैसे नेता, ये वरिष्ठ नेता हैं, बड़े माइकल लोबो जैसे बड़े नाम हैं,
कांग्रेस के गोवा में जो ये लोग गए हैं, पता लगा है आपको क्या इनको आपने कहा कि पैसे की बात 20 से 25 करोड़ की बात है या एजेंसीज का दबाव रहा होगा, उस लिहाज से आपको कुछ डिटेल्स मिली? क्या कारण रहा जो ये लोग गए? क्योंकि माइकल लोबो तो अभी कपिल सिब्बल को याद कर रहे थे, गुलाम नबी को याद कर रहे थे, जो इन लोगों ने कहा था। नहीं, माइकल लोबो को बात करने को उनके ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन भी डाल चुके थे, दिगंबर कामत के खिलाफ भी हम डाल चुके थे। ये लोग सब पावर मिले हैं, उनको पोजीशन मिला है, पार्टी उनको टिकट दिया है, वो क्यों गुलाम नबी जी के बारे में बात करना है? अरे उनको, वो हमारे पार्टी में आए, हम उसको पार्टी के अंदर लिए और उनको टिकट दिया, उसके बाद उसको ऑपोजिशन पार्टी लीडर बनाया। दिगंबर कामत हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे। ये सब लोग चर्च के अंदर गए, संविधान के ऊपर वोट लिए कि हम बीजेपी के नए उस तरफ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। ये सब करने के बाद ऐसे सीनियर लोग अगर करते तो ये एक बहुत एक वेरी शेमफुल थिंग। एंड लोगों का मैंडेट बिट्रे किया ना, लोग इनको वोट किया है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी को पावर में आने के लिए वो लोग उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज ऐसे डिफेक्ट करके वो पूरा वोटर्स का भी जो वोट करने का उद्देश्य वो भी इसके अंदर दे कंप्लीटली ओवरटर्न दैट। सो इट इज अ कंप्लीट बिट्रेयल, ये मैंडेट का पूरा बिट्रेयल है। और मैं समझता हूँ ये राजनीति जो बीजेपी इतना कोशिश करते हैं ऑपोजिशन को तोड़ने का, स्पेशली कांग्रेस पार्टी को, तो उनको मालूम है अगर कांग्रेस पार्टी को हम वीक कर दिए, हमको और कोई इधर ऑपोजिशन नहीं रहेगा पूरे देश के अंदर। तो इसीलिए उनका ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को तोड़ना है पहले, फिर उसके बाद दूसरे पर, जैसे शिवसेना को तोड़ा है महाराष्ट्र में, ऐसे दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी कुछ पार्टी को तोड़े हैं वो लोग। तो ऐसा वो ऐसे उनका है कि क्योंकि उनके पास इतना पैसे आ चुका है, ये इतना रिसोर्सेज है उनके पास, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सीबीआई, आईटी, ईडी सब कुछ है। तो बहुत लोगों को खरीदते हैं, दबाव में डालते हैं और ये सब दूसरे जो पोजीशन है वो भी ऑफर करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन करके डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। दिनेश जी, आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस अब अलर्ट मोड में आएगी और राज्यों में? क्योंकि कांग्रेस तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है और ऐसे में जो राज्यों की अनदेखी हो रही, जो विधायक हैं उनको लिया जा रहा है। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा एक कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये भारत जोड़ो का उद्देश्य ये भी है कि ये जैसे एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हमको रोकना है और देश को सीधा एक सही रास्ते पे लेकर आना है। आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सत्ता क्या लालच भी एक तरफ है। बिल्कुल दिनेश गुंडूराव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कहा कि आप इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि आप प्रभारी भी हैं इसके, लेकिन आपने याद दिलाया है किस तरह से लालच है एक दूसरी तरफ एजेंसियों का दबाव। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो अब हमारे साथ देश की बात में राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी, जुड़ गए। राघव, धन्यवाद समय देने के लिए। पहला तो सवाल आपसे यही, जो गोवा में हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी चिंतित है? क्योंकि आपके भी 2 विधायक हैं वहां पर। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं उस पे आने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि ये चिंता सिर्फ मुझे एक आम आदमी पार्टी का नेता या सांसद होने के नाते ही नहीं, बल्कि इस देश का एक नागरिक होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते है कि कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र की रोजाना हत्या करते आ रही है और गला घोटते आ रही है लोकतंत्र का। और ये कोई गोवा में जो आज देखा आपने, कोई पहली बार ऐसा कोई अजूबा नहीं हुआ है। इन्होंने आज से कई साल पहले गोवा में ये किया, अरुणाचल प्रदेश में ये किया, कर्नाटका में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, राजस्थान में कोशिशें करी, महाराष्ट्र में आज से 1 महीना पहले सरकार गिराई। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां पर ऑपरेशन लोटस करो और ऑपरेशन लोटस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरीद फरोख्त की बनाओ। फर्क बस इतना है निधि जी कि कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं, गैर कांग्रेस पार्टियों के भी विधायक बिक जाते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं, जो इस खरीद फरोख्त के चक्कर में नहीं पड़ते, ना बिकते हैं, ना ईडी सीबीआई से डरते हैं। ठीक है राघव, मेरा सवाल ये था कि जो आपने ट्वीट किया है, अब आप कह भी रहे हैं कि बीजेपी इस तरह से
पार्टियां तोड़ती है, लेकिन आप अपने ट्वीट पे तंज तो कांग्रेस पे कस रहे हैं। आपको तो विपक्ष के पार्टियों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप कह रहे कांग्रेस के दिन पूरे हो गए, तो यहाँ पे तो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा आपके ट्वीट से। देखिए, गलती दोनों पार्टियों की है। पहली भारतीय जनता पार्टी जो सरेआम लोकतंत्र की हत्या करती है, जो एक प्रकार से एक सीरियल किडनैपर बनके विधायकों की किडनैपिंग करके सरकारें गिरा रही है, और दूसरी तरफ है कांग्रेस की जो 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 पॉलिटिकल पार्टी है। एक तरफ उनके नेता भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस के अपने नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, मेरा अपना ये मानना है निधि जी, और मैंने इसलिए तंज कसा कि कांग्रेस अब एक बूढ़ी और बहुत ही दयनीय स्थिति तक पहुंच गई है। हमें कांग्रेस से भाजपा को कोई एक विकल्प दे दे या भाजपा का विपक्ष बन के उभरे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक वैकल्पिक राजनीति का एक बहुत बड़ा वैक्यूम और स्पेस खाली है, जिसे आम आदमी पार्टी भर रही है। इसीलिए मेरा अपना ये मानना है कि भाजपा को अगर कोई पार्टी चुनौती दे सकती है वो आम आदमी पार्टी है, कोई नेता दे सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आखिरी सवाल राघव ये कि आप भी देखिए पंजाब में बौखलाए हुए हैं। आज हम देख रहे हैं पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं वो बता रहे हैं वहां पे पंजाब में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। 8 विधायकों को आपने परेड वहां पे की है, तो मन में तो आप लोग भी परेशान हैं कि पंजाब में किस तरह से बीजेपी, अगर आप कथित तौर पर आप लोगों के द्वारा आपके विधायकों को लुभाने की कोशिश में है। देखिए, पंजाब में ऑपरेशन लोटस पहुंच गया है। मैं आपसे निधि जी अभी पंजाब से ही बात कर रहा हूं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी सारे विधायकों से भी, अपने वित्त मंत्री साहब से भी सबसे मुलाकात भी हुई पिछले 2 दिन में। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस पंजाब में 117 विधायकों की असेंबली है, जिसमें छप्पड़ फाड़ बहुमत पंजाब के लोगों ने प्यार आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को और भगवंत मान साहब को दिया, और 92 एमएलए दिए। इतनी बड़ी बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार गिराने की जुर्रत करती है। इससे 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं निधि जी। पहला सवाल यह खड़ा होता है कि ये सरकार गिराने का पैसा कहां से आता है। हमारे एक पंजाब के विधायक को इन्होंने 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, मंत्री पद या चेयरमैन प्रॉमिस करी, और कहा 31 दिसंबर से पहले हमें सरकार गिरानी है, हमें ऊपर से मैंडेट मिला हुआ है। तो 25 करोड़ रुपए, मान लीजिए 60 विधायकों पे जैसे पंजाब में सरकार बनती है, 60 × 25 करोड़ आप करके देखें, 1400-1500 करोड़ रुपए सिर्फ पंजाब की सरकार गिराने का, 800 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार गिराने का। ये 2400-2500 करोड़ रुपए इनके पास आते कहां से हैं? ये कहां रखा है पैसा? कौन देता है इनको ये पैसा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के एमएलए तो नहीं बिकते, ना गिरते ना डरते, लेकिन कांग्रेस के एमएलए हमेशा क्यों बिक जाते हैं, डर जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कांग्रेस से भी ये सवाल करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तो हम बुराई करते ही हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, आपराधिक काम है, लेकिन कांग्रेस पे भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों कांग्रेस के लोग ऐसे डरते हैं, और एजेंसियों के डर से या न जाने किन चीजों के डर से ये बिक जाते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े राघव, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। राघव चड्ढा ने जिस तरह से कहा है अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि कांग्रेस क्यों नहीं सहीज के रख पाती, लेकिन आम आदमी पार्टी ये बताती भी नहीं है कि कौन उनके 20-25 करोड़ का कौन लुभा रहा है उनके विधायकों को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की बात में। एक बिल्कुल अलग खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक शिक्षक, एक टीचर और उनके छात्र से जुड़ी हुई ये कहानी है। अब आपने वायरल वीडियो देखा होगा, एक नन्हा छात्र किस तरह से टीचर को मना रहा है, टीचर उससे बात करने से मना कर रही है। ये वीडियो प्रयागराज का है। टीचर का नाम विशाखा त्रिपाठी है, अथर छात्र का नाम है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर इन शिक्षिका से हम बात करेंगे। अगर इस बार किए तो पक्का, क्या पक्का नहीं करोगे ना बदमाशी? और किए बदमाशी तो नहीं, आप करते हो, बार बार करते हो, बार बार बोलते नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर करते हो। बहुत नाराज हो आपसे। तो विशाखा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। विशाखा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए क्या हुआ था, क्यों आप ये इतना मना रहा था छात्र आपको अथर्व और आप मान नहीं रही थी?
जी मैम। ये क्लासरूम की एक्टिविटी हो रही थी। ये 1 वीक पहले का वीडियो है। और क्लास में एक्टिविटी हो रही थी, उस टाइम पे काफी बच्चे थे वहाँ पे, और कुछ बच्चे हैंड्स ऊपर भी करके खड़े हुए हैं, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ सिंगिंग कर रहे थे। एंड मैम ऐसी एक्टिविटी हो रही थी, वीडियो बनाया जा रहा था। उस टाइम पे अथर्व किसी बच्चे को मार रहे थे, और थोड़ी बहुत उनकी ऐसे शरारत हो रही थी। फिर मैंने देखा तो मैंने अथर्व को बोला कि अथर्व आप बहुत शैतानी कर रहे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देन अथर्व ने आके मुझे, नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, मैम प्लीज मुझसे बात करिए, अब मैं नहीं करूंगा मैम, आपने वीडियो देखा ही होगा। उसके बाद अथर्व ने काफी प्यार से मुझे मनाया, काफी प्यार से मुझसे बातें भी की। और मैंने भी थोड़ा सा किया कि नहीं मैं बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करूंगी। फिर उसके बाद इन्होंने किस्से विस्से दे के मुझे मनाया। तो मैम ऐसा ही प्रोसेस रहा है। और मैम ये वीडियो उस टाइम पे तो एक निशा मैम थी, उन्होंने बना लिया था। बिल्कुल विशाखा, ये एक्चुअली देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से जो हमारी आप पढ़ा भी रही हैं और जो एक स्नेह भाव है छात्र के प्रति, वो बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। तो बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको तमाम और अहम खबरें भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। देश के 13 राज्य और हजारों गायें लंपी बीमारी से ग्रस्त हैं और जान गंवा रही हैं। राजस्थान में जोधपुर लंपी वायरस से प्रभावित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर के डंपिंग ग्राउंड में गायों के शवों का अंबार लगा है। वहां से एक गौशाला अध्यक्ष से बात की हमारे सहयोगी रोहित विश्वकर्मा ने। इस वक्त हम राधा रानी गौशाला जो कि जोधपुर में है वहां मौजूद है, और यहाँ लंपी रोग से ग्रस्त बहुत सारी गायों का इलाज चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता है, यहाँ मौजूद है। सर अपना परिचय दीजिए जरा। मेरा नाम प्रेम कुमार व्यास मोरारजी है। मैं इस गौशाला का अध्यक्ष हूँ, और हमारी ये चिकित्सा टीम है, सुनील है, ये अमित राजपुरोहित है। लंपी जब शुरू हुआ था राजस्थान में, जोधपुर में, हमारे यहाँ पे करीबन 17-18 गाय इन्फेक्टेड थी। उनको हमने वेरी बिगिनिंग में आइसोलेट कर दिया था। उस वजह से इस गौशाला के अंदर हमें नुकसान बहुत कम हुआ। फिर भी जो इफेक्टेड हमारे यहाँ पे 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो भी गाय कहीं भी अगर बीमार और लंपी से ग्रसित है या कोई भी बीमारी से ग्रसित है, वो सिर्फ इसी गौशाला में आती है। हमारे यहाँ से 5 एम्बुलेंस है, वो उनको पिक करके लाती है और यहाँ पे इनका इलाज होता है। ये पूरी चिकित्सा टीम है, हमारे 5 कंपाउंडर जो स्किल्ड हैं, वो यहाँ पे 24 घंटे सेवा करते हैं, और 2-3 डॉक्टर हम जो है कॉल पे बुलाते हैं। आज लंपी की स्थिति है राजस्थान के अंदर इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसका कोई इलाज नहीं। जो भी इलाज हो रहा है वो सिर्फ जो है वो कोरोना का जो स्टार्ट हुआ था, जो मर्जी है वो दिए जाओ, बस। इसका कोई इलाज नहीं है। गौ माता इतनी तकलीफ में है कि आप आंसू आ जाएगा। आप देखो, ये आपके अभी ये जो आप दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे आए तो मुझे बताइए। ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाय के शरीर पर गांठें गांठें यहाँ बन गई हैं, और बहुत ज्यादा पैर में भी दिख रहा है, पूरे शरीर। सेकंड इफेक्ट है लंपी। ये फाले होने के बाद में ये इनके पैरों में आती है और पैर जो है वो फट जाता है। अब इसके अंदर सिर्फ हड्डी है, जो ड्रेसिंग की है इसके अंदर सिर्फ बोन है, इसकी कोई मांस नहीं बचा है। ऐसी काफी गायें हैं जिनके खुर जो होते हैं, जो इनके पैर, वो भी जो है वो टूट के गिर गए हैं। ये जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे राष्ट्रीय आपदा की तरह रखा जाए, और बहुत गंभीर हालत होती जा रही है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो अब जैसे आप खुद यहाँ इलाज कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है आप लोगों को? अभी तक हमें जो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि जो इनकी दवाई है वो हम ला रहे हैं, दवाई ला रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई दवाई है ही नहीं इसकी। हमने जो अभी तक महसूस किया है, हमने इसको वोटबॉक्स का इंजेक्शन जो है वो आज बाजार के अंदर 750 रुपए वाइल है। अच्छा। और हम अगर जो 100 गाय के लगे तो 75,000 रुपए जो हम इनको खिलावें या इनका इलाज करें, फिर भी दानदाताओं द्वारा हमें 100 वाइल अवेलेबल करवाई गई। यहाँ पे जो लोकल दानदाता है उन्होंने हमें 100 वाइल अवेलेबल कराई, उसको हमने लगाया है, पर इफेक्ट जो है उसका 30% आगे कुछ नहीं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि गोटपॉक्स जो है वो 100% कारगर है। कई जगह से बयान आया कि 100% इफेक्टिव है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं है। गोटपॉक्स जो है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका की एक डिजीज थी जो गोट में होती थी, उसके अंदर ये सिम्टम आते थे। अच्छा। उसी को देखते हुए गोटपॉक्स को इसके ऊपर अप्लाई करना जो है वो लोगों ने शुरू किया। वैक्सीन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है उससे। मतलब 30% इनका मेन जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए हमने जो आयुर्वेदिक इनका इलाज किया है, उससे हमें मतलब जो है हमारी गौशाला की 22 गायें जो सबसे पहले इफेक्टेड हुई थी, वो जो है वो रिकवर हुई है। बात अब बिहार की करते हैं। बिहार के बेगूसराय में कल शाम अंधाधुंध फायरिंग में एक व्यक्ति की अपराधियों ने हत्या कर दी और 9 लोगों को गोली लगने के बाद फिलहाल उनका अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय पुलिस ने इस घटना के लिए दोषी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कई टीम्स का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
बेगूसराय के सदर अस्पताल में मंगलवार शाम अफरा तफरी का ऐसा माहौल था। यहां दाखिल 9 लोगों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर फुलवरिया से चकिया के बीच 4 जगह पर इस मोटरसाइकिल पर सवार इन दोनों अपराधियों ने फायरिंग की। गोली 10 लोगों को मारी, जिसमें से एक व्यक्ति चंदन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ठेला लगा कर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया, किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरे ने गोली चल गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। सब आदमी उधर का पकड़ा हमको कि गोली लग गया। मतलब हमको लगा एक आदमी कार लग गया उधर पर, तो उसको लगा यहाँ पर। वो मारने उड़ने चलते भर गए। मारने वाला को हम देखबे नहीं किए, वो क्या आदमी था नहीं था, यही बात नहीं। चाय लाने जा रहे थे तब मारा था। क्या हुआ, कैसे गोली लगा? इधर से हम जा रहे थे, इधर बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। मोटरसाइकिल से था, 2 लोग था। हाल के दिनों में राज्य में इस तरह के अपराध की ये पहली घटना है। बिहार पुलिस कह रही है कि भले ही इस घटना को अंजाम देने वाले दहशत का माहौल कायम करना चाहते हों, लेकिन स्थानीय पुलिस से भी चूक हुई है। इसलिए 7 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है। 7 गश्ती दल के पदाधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया कि उनके द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई करके चेकिंग नहीं की जा रही थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद भागते हुए अपराध कर्मियों का वो रोकथाम कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोग रोड पर थे। तो अभी इसमें डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित किया गया। हालांकि इस घटना के बाद राज्य सरकार को घेरने में विपक्षी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही और आज दिन भर बीजेपी के नेता अस्पताल से शमशान घाट तक नजर आए। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। जब जब ये कानून व्यवस्था पर बैठक करते हैं और घटना तेजी से बढ़ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डीजीपी को बुलाकर अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, लेकिन उन्हें मालूम है जब तक अपराधी गिरफ्त में नहीं आते हैं तब तक इस मामले में देरी के लिए उन्हें आलोचना झेलनी होगी। एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहां से कौन निकला। तो हर चीज को वहां के सर ये जो 4 लोग थे, एसपी भी हैं, सारे सब कुछ देख रहे हैं। एक की तो हत्या हो गई और बाकी जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो कुछ भी एक एक चीज को देख रहा है। बेगूसराय से संतोष के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में चोरों और डकैतों से बचने के लिए छोटे छोटे समूहों में आम लोग ही अपने इलाके की चौकीदारी करने लगे हैं। इन समूहों में हर आयु वर्ग के लोग होते हैं। लोहे की रॉड्स, डंडियां, लाठियों के साथ बड़ी बड़ी टॉर्च के साथ लैस ये काम पिछले 3 हफ्तों से चल रहा है। 1 महीने में 10 से ज्यादा चोरियों और 2 डकैतियों ने लोगों का भरोसा पुलिस से उठा दिया है। तो देश की बात में आपको लंदन लिए चल रहे हैं। ब्रिटिश बता दें आपको किस तरह से महारानी का पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया गया है। वेस्टमिनिस्टर एबे में महारानी के शव लोगों के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जहाँ आज शाम से 19 सितंबर की सुबह तक लोग महारानी को आखिरी बार देख सकेंगे। 19 सितंबर को होगा उनका अंतिम संस्कार और हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी 17 से 19 सितंबर तक लंदन में रहेंगी। वो भी इस अंतिम विदाई में वहाँ पर मौजूद रहेंगी। आपको बता दें महारानी के अंतिम संस्कार में करीब 500 विदेशी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है और भारत की तरफ से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर इसमें शामिल होंगी। बता दें कि 17 से 19 तारीख तक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें क्वीन एलिजाबेथ को अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें 500 विदेशी यहाँ पर
नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी उनको भी यहाँ का न्योता दिया गया है आने के लिए। भारत की तरफ से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी। तो फिलहाल देश की बात में इस खबर के साथ अभी के लिए इतना ही। इसी खबर के साथ खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पे जारी रहेगा।